गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के बच्चों को काव्य खंड से सूरदास के पद पाठ 1 को पढ़ाने जा रहा हूं और ये रचना सूरदास जी की है, जो हिंदी साहित्य के सूर्य से सुशोभित हैं। कबीर के पहले पद में कृष्ण के बाल सखा उद्धव जी, जब कृष्ण भगवान गोकुल से मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां पर अपने मामा कंस को मारते हैं, और कंस को मारने के बाद गोपियां विरह की वेदना में जल रही हैं। बाल सखा उद्धव जी को अपने निर्गुणवादी ज्ञान पर बहुत अहंकार हो गया कि मेरे जैसा निर्गुणवादी योग साधना का संदेश देने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। कृष्ण भगवान उनके ज्ञान को तोड़ने के लिए, अहंकार को तोड़ने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। उद्धव जी गोपियों के नजदीक जब आते हैं और यह सूर सागर से, सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के उद्धव संदेश खंड के भ्रमर गीत से यह पद लिया गया है, और गोपियां और उद्धव दोनों से वार्तालाप हो रहा है। गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बुंदन ताको लागी, प्रीत नदी में पाऊ न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब बहुत बड़ा भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कह रही हैं गोपियां कि हे उद्धव, ये जो ज्ञान की पोटली, योग साधना, निर्गुणवादी साधना की पोटली जो लेकर के हम गोपियों के बीच आए हो, इन गोपियों का भी संदेश सुनते जाओ। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कह रही हैं कि तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। अपरस, किसी से स्पर्श नहीं किया है। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम की भावना जागृत नहीं होती है। इसलिए तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल किसी से प्रेम करने का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए तुम प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कह रही हैं गोपियां, उद्धव को समझा रही हैं और कह रही हैं कि तुम्हारी स्थिति तो वैसी है कि पुरैन मतलब कमल होता है। जिस प्रकार कमल की पंक्तियां
पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल की पंक्तियां जल के ऊपर रहते हुए भी तारस देह न दागी, कमल की पंक्तियां जल से स्पर्श करते हुए भी उनके ऊपर बूंद नहीं टपक पाती हैं, नहीं ठहर पाती हैं, उसी प्रकार जो है तुम्हारी स्थिति है। जिस प्रकार कमल के फूल की पंक्तियां जल के पास होते हुए भी उसमें ऊपर रहती है और जल की एक बूंद उन पर नहीं ठहरती है, वही स्थिति तुम्हारी है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जो है तुम्हारी स्थिति तो वैसी स्थिति है, जिस प्रकार तेल के घड़ा को भरे हुए घड़े में तेल से भरे हुए मटकी को पानी में अगर डुबाया जाए तो उस पर जो है पानी नहीं ठहरता है और पानी जो है छलक जाता है, उसी प्रकार जो है तुम्हारी स्थिति है। क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से मुक्त हो, तुम प्रेम करना नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी स्थिति उस तेल के घड़े के मटके के समान है, जो कि तेल की मटकी को जल में भिगोने पर भी उसके ऊपर जल की एक बूंद नहीं ठहर पाती है। क्योंकि तुम कृष्ण के बिल्कुल नजदीक रहते हो, उनका अलौकिक स्वरूप के भी पुजारी हो, लेकिन इतना नजदीक रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम का भी प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। इसलिए हम सब गोपियां तुम्हें बहुत बड़ा भाग्यवान मान रही हैं। प्रीत नदी में पाव न बुर्यो, दृष्टि न रूप परागी। कह रहे हैं कि हे उद्धव, प्रीत नदी में यानी प्रेम रूपी नदी में कभी अपने पैरों को डुबोए नहीं हो। प्रीत रूपी नदी में अपने पैरों को कभी धोए नहीं हो, प्रेम से कभी स्पर्श नहीं कराए हो। इसलिए तुम्हारे अंदर प्रेम करने की और प्रेम की भाषा ये जो है दृष्टि तुमसे नहीं मिल पा रही हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पाकी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, अबला हम भोरी, हम सब गोपियां जो है भोली भाली हैं, और जिस प्रकार गुड़ में चींटियां चिपक करके चींटियां समझती हैं कि गुड़ हम खाएंगे और वहां पर मुझे तृप्ति मिलेगी, वो गुड़ के प्रेम में जाकर जो है चींटियां चिपक जाती हैं और अपने प्राणों को जो है गुड़ में ही न्यौछावर कर देती हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण हम सभी गोपियों के लिए उस गुण की भांति हैं और हमारा सारा जीवन उनके ऊपर न्यौछावर है। इसलिए तुम्हारा ये संदेश चलने वाला नहीं है। दूसरे पद में गोपियां फिर कह रही हैं, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही अवधि आधार या सियावन की, तन मन बिथा सही अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, चाहत हूती गुहार जिती हैं तय, उतय धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। गोपियां पुनः उद्धव से कहती हैं दूसरे पद में कि हे उद्धव, मन की मन ही माज रही। हे उद्धव, हम लोगों के मन की अभिलाषा मन में ही दब कर रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। कहिए उद्धव, आप ऐसा क्या जो है लेकर के आए हैं, ऐसा कौन सा भेद लेकर के आए हैं, उस भेद को बताइए। जो कहना है वो स्पष्टता से बताइए। अवधि आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही। और हम सब गोपियां श्री कृष्ण के लिए उनके आने की उम्मीद, हम सभी गोपियों के अंदर उनके आने की उम्मीद हम सब गोपियों के अंदर जो है था।
और इसी उम्मीद में अवधि आधार आसावन की, और इसी उम्मीद में जो है हम सब गोपियां जो हैं तन मन से जो है कष्ट को सहती गई, और ये जो है तन मन से कष्ट को सहती गई कि जरूर श्री कृष्ण अपने मामा का वध करने के बाद आएंगे। अब इन योग संदेश सुनी सुनी विरहनी विरहदही, और आप जो है आप इस योग संदेश को ले करके आए हैं, और इस योग संदेश को सुन सुन करके हम सभी गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई है। चाहती हूति गुहार जितही तय उत्तय धार बही। हम सभी गोपियां जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उधर से यह प्रचंड अग्नि रूपी योग साधना का संदेश लेकर आप आ गए। सूरदास अब धीर धीरहि क्यों मर ज्यादा नहीं न लई। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप थोड़ा सोचिए कि हम क्यों धैर्य धारण करें, जब श्री कृष्ण को अपनी मर्यादा ही नहीं रखनी थी। श्री कृष्ण को अपने प्रेम के उस बंधन को भुला ही देना था, तो ये प्रीत जोड़कर क्यों चले गए। और अब हमारा सारा धैर्य का बांध टूटने के कगार पर है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने मर्यादा को तोड़ चुके हैं और वहां पर जा करके भूल चुके हैं, और तुम्हें योग साधना योग संदेश का दूत बना करके भेजे हैं। तीसरे पद में पुनः जो है गोपियां कह रही हैं, हमारे हरिहारल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उरी। यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान्ह कान्ह जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सूतो सूतो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं लय सपो जिनके मन चक्री। गोपियां पुनः कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पंछी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल एक ऐसा पंछी है कि जब वह आकाश में विचरण करता है तो पंजों में लकड़ी का तिनके पकड़ा रहता है, और वह समझता है कि इस तिनका के सहारे ही मैं आकाश में उड़ रहा हूं। तो गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार वह हारिल पंछी श्री कृष्ण हम सभी गोपियों के लिए हारिल पंछी की भांति हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, क्योंकि मन से क्रम से वचन से नंदन को यानी श्री कृष्ण को हम सभी गोपियां अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ करके जो है हृदय में स्थित करके बैठी हुई हैं, इस इंतजार में कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे और हम सभी गोपियों का उद्धार करेंगे। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और तुम ये जो योग साधना जो लेकर के संदेश जो लेकर के आए हो, ज्यों करुई ककरी, जिस प्रकार ककड़ी जब तीता हो जाती है तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, तो ये तुम्हारी जो योग साधना है कड़वी ककड़ी की भांति लग रही है, और ये हम सभी गोपियों के ऊपर कुछ भी प्रभाव देने वाला नहीं है। सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। और हम सभी तो इसी तरह विरह वेदना में हम सभी गोपियां इंतजार कर रही थी कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे, और तुम व्याधि बन करके एक नया रोग योग साधना का संदेश लेकर के आए हो, जो कि हम सभी देखी सुनी न करी, न हम लोग देखी हैं न सुनी है, न ऐसा कोई
काम की है कि योग साधना करके बैठो और श्री कृष्ण के प्यार को भुला दो। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये जो ज्ञान की पोटली ये जो ले करके आया है, आप जो ले करके आए हैं, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम सभी गोपियां सगुण भक्ति के उपासक हैं, और ये निर्गुण ज्ञान का जो संदेश लेकर के आए हैं, यह निर्गुण ज्ञान हम सभी गोपियों को रोग के समान लग रहा है। इसलिए हे उद्धव, यह जो निर्गुण ज्ञान उन्हीं लोगों के लिए लाभ सिद्ध होता है जिनका मन चकई के समान चंचल और अस्थिर रहता है। इसलिए हे उद्धव, हम तो सगुण उपासक हैं, और जहाँ प्रेम की परिभाषा होती है और भक्ति की परिभाषा होती है कि जहाँ पर हम अपने आप को खाली कर दें और जहाँ पर शून्य बन जाएं, प्रकृति के सामने या ईश्वर के सामने शून्य बन जाएं, वहीं से जो है भक्ति और साधना जो है प्रारंभ होती है। आगे के पद में पुनः गोपियां कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक यति चतुरहु ते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हूते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर्य, जो प्रजा न जाहि सताए। अब लास्ट पद में पुनः गोपियां श्री कृष्ण के योग साधना पर तर्क और वितर्क जो है प्रस्तुत कर रही हैं, और गोपियां, एक गोपी अपने सखी से कहती है हरि है राजनीति पढ़िया है। एक सखी अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, श्री कृष्ण को हम लोग केवल ये जानते थे कि श्री कृष्ण सांसारिक विषय वासना से परे उठ करके, छल प्रपंच से परे उठ करके केवल प्रकृति के कणों से प्रेम करना जानते हैं, लेकिन अब हरि है राजनीति पढ़ियाए, श्री कृष्ण अब तो भगवान जो है राजनीति में भी दक्ष हो गए हैं, राजनीति शास्त्र में भी दक्ष हो गए हैं और पूर्णतः राजनीतिज्ञ बन गए हैं। समुझी बात कहत मधु करके, इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में कपट और छल से काम ले रहे हैं। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। जो ब्रह्म रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें जो बताई हैं, क्या सखी तुम इनकी बातों को समझ रही है? क्योंकि नहीं समझ पाएगी, क्योंकि अब श्री कृष्ण प्यार ही करना ही नहीं जानते हैं, बल्कि राजनीति में भी दक्ष हो गए हैं। एक हुति चतुरे हुति पहले, ये ब्रजभाषा में जो है ये सारे पद ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। सूरदास जो कि वात्सल्य और श्रृंगार रस के सम्राट भी माने जाते हैं, इसमें पुनः जो है कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि एक अति चतुरे हुति पहले ही, श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। अब जो है गुरु ग्रंथ, उद्धव के द्वारा जो है गुरु ग्रंथ भी
पढ़ाने के लिए भेज दिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको जोग संदेश पठाए, और उनकी बुद्धि जैसे जैसे राजनीति में समाहित होती गई, वो जो है हम सभी गोपियों को भूल करके योग साधना का संदेश जो है भेज दिए। तो हे सखी, अब श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं। प्रेम से प्रेम को छोड़ करके राजनीति जैसा बात हम सभी गोपियों के ऊपर कर रहे हैं। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। गोपियां कह रही हैं कि हे उधो, पहले के लोग, आप जो योग साधना का जो संदेश लेकर के आए हैं, पहले यहाँ के लोग जो हैं परहित दूसरों के कार्य को करने के लिए इधर से उधर सहयोग किया करते थे, लेकिन अब वो भी जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो हूत चुराए। यहाँ पर पुनः गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण से हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि मथुरा जाते समय हमारे जो मन को जो चुरा करके ले गए थे, जो मन को जो चुरा करके ले गए थे, प्रेम को जो चुरा करके ले गए थे, उस प्रेम को लौटा दें। ते क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। लेकिन ऐसी अनीतिपूर्ण कार्य की आशा भी नहीं है, क्योंकि हम भोली भाली गोपियां उनको प्रेम तो न्यौछावर कर दी, लेकिन अब जा करके मथुरा में राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिज्ञ बन गए हैं, और राजनीतिज्ञ बनने के बाद अपने बाल सखा उद्धव को भेज करके और हम सभी गोपियों के प्यार को भ्रमित करना चाह रहे हैं। लेकिन उद्धव ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि वे तो पहले से ही चालाक हैं। और इस प्रकार हम क्या आशा रखेंगी गोपियां, जो खुद ही कोई अनीति का कार्य करता है। अनीति का कार्य करने वाला भला कैसे जो है अनीति दूसरों से जो है अनीति छुड़ा सकता है। इस प्रकार गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम आशा अब नहीं रखती हैं, क्योंकि राजधर्म की नीति श्री कृष्ण नहीं अपनाए, और राजधर्म की नीति नहीं अपनाए। एक राजा का जो कर्तव्य होता है उससे अलग हट करके हम सभी गोपियों को भूल गए, और भूलने के बाद आज विरह वेदना में हम जल रही हैं, और योग साधना का पोटली भी ले करके आए हैं। तो आप भी सुनते जाइए। हम सभी गोपियां केवल श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, और आपका ये योग साधना नहीं चलेगा। और इस प्रकार सूरदास का यह पाठ समाप्त हुआ, और अगले वीडियो में पुनः मैं क्लास 10th में गद्य खंड से नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित इस पाठ को पढ़ाऊंगा। और तब तक आप अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।